तो हेलो एंड वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पूजा। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे के बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मुस्लिम लीग। काफ़ी दिनों से जो है मुस्लिम लीग के बारे में मैं बता रही थी, लेकिन हमें समय का थोड़ा सा अभाव था, इसलिए मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रही थी। लेकिन फाइनली जो है आज मैं मुस्लिम लीग पे आई हूँ और आज मैं आप लोगों को मुस्लिम लीग पढ़ाऊंगी। मुस्लिम लीग टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मुस्लिम लीग आखिर है क्या। तो मुस्लिम लीग अगर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो जिस तरीके से, यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि जिस तरीके से एक राजनीतिक जो है पार्टी मतलब कांग्रेस है, ठीक उसी प्रकार से जो है मुस्लिम लीग एक प्रकार का पार्टी है, जिसको कि हम लोग राजनीतिक पार्टी के मूल रूप से जो है दो पार्टियों का नाम आता है। पहला पे जो है राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो है कांग्रेस का नाम आता है, दूसरा जो है मुस्लिम लीग का आता है। मुस्लिम लीग का आखिर गठन क्यों हुआ था, कौन किया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस जो है टॉपिक पे। और हम लोग जानेंगे कि मुस्लिम लीग जो है क्या था और इस पार्टी का गठन क्यों किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। इन सारे जो है प्रमुख बिंदुओं पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मुस्लिम लीग कैसे, और मुस्लिम लीग ने जो है मतलब इसका पृष्ठभूमि अगर पीछे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं तो मुस्लिम लीग का जो है पृथक निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे 1909 में, ऐसे हम लोग टॉपिक में ही आगे आते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मुस्लिम लीग क्या था। सबसे पहले हम लोग मुस्लिम लीग की अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि परिचय की अगर हम बात करते हैं तो परिचय जो है कि इसकी स्थापना जो है यानी कि 1906 में आप लोग देख पा रहे होंगे, 1906 ईस्वी में जो है इसका गठन हुआ था, यानी कि ढाका में हुआ था। 1906 की अगर हम बात करते हैं तो 1909 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, याद कर पा रहे होंगे आप लोग। तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो है मुस्लिमों को क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन की मांग को जो है मतलब ये पूरा मतलब कि किया गया था। और दरअसल अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान यानी कि भारत का विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से अगर हम लोग कह सकते हैं कि जिस समय यानी कि पृथक निर्वाचन की जो बात है, यानी कि मुस्लिम लीग को जब पृथक निर्वाचन की बात मतलब पृथक निर्वाचन जब इसको मिला तो ठीक उसी तरह से जो है मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी समय जो है हमारे भारत का विभाजन हो गया था। और ठीक इसी प्रकार से जो है 1932 ईस्वी में फिर से जो है रैमजे मैकडोनाल्ड, जैसा कि मैंने बताया है पिछली क्लास में आप लोगों को कि पूना समझौता के तहत क्या करते थे, मतलब कि जो है 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड जो कहते थे कि एससी एसटी को भी हम क्या करेंगे, पृथक निर्वाचन की जो है मांग को स्वीकार करेंगे और उन लोगों को जो है क्या करेंगे, एक अलग से पृथक निर्वाचन की मतलब प्रक्रिया को हम करेंगे। तो अंग्रेजों का क्या नीति था, नीति ये था कि पहले क्या करना है, उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना है, उसके बाद जो है क्या करना है, उस क्षेत्र पे कब्जा करना है। ये चलता आया है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है, उसके बाद जो है ठीक उसी प्रकार से जो है 32 में भी करने की कोशिश करता है, लेकिन जो है इसमें गांधी जी और अम्बेडकर दोनों मिल करके सहमति बना करके जो है उस चीज को जो है होने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मुस्लिम लोग जो क्या करते हैं, यहाँ पे जो है उनको पृथक निर्वाचन का क्षेत्र दे दिया जाता है। और उसके बाद जो है फाइनली जो है यानी कि पृथक निर्वाचन होने के बाद अब हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। ये थोड़ा सा पीछे का कहानी था इसलिए हमने बताया आपको। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1906 में जो है इसका स्थापना हुआ, कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। इसके स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने किया था, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान, ये दो व्यक्ति ने जो है मिलकर के क्या किया था, मुस्लिम लीग का गठन किया था, यानी कि इस पार्टी का गठन किया था। अब हम लोग चलते हैं 1909 में, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया आपको कि मुस्लिम लीग का जो है मांग पर क्या किया गया था, मुसलमानों को निर्वाचन क्षेत्र जो है क्या किया गया था, मिल गया था, यानी कि दिया गया था। मॉर्ले मिंटो सुधार, ये जो है पॉइंट जो है याद रखने वाली बात है कि मुस्लिम को जो है पृथक निर्वाचन की मांग को कब स्वीकार किया गया था या कब जो है उसको दिया गया था, तो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और सिख ईसाइयों को जैसे कि हमने बताया था कि कब दिया गया था, तो 1919 के जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत जो है सिख ईसाइयों को दिया गया था। ये याद रखना है, ये दो पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है कि लेकिन मुस्लिम लीग का जो है कांग्रेस में विवाद हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जब ये अलग पार्टी बनाएगा तो दोनों में जो है क्या होगा, थोड़ा सा टकराव होगा, और जिसके कारण जो है क्या होता है, ये समझौता जो है यानी कि जैसा कि आप लोग जो है 1916 का अधिवेशन जब मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को, तो वहां पे जो है हमने ये बताया था कि एनी बेसेंट और तिलक मिलकर के जो है क्या किए थे, समझौता कराए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को। किस अधिवेशन में, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के कांग्रेस के जो है लखनऊ अधिवेशन में क्या किए थे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हो गए थे, दोनों एक हो गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र को यहीं पे जो है स्वीकार किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार किस अधिवेशन में किया गया था, तो कोई और नहीं, लखनऊ अधिवेशन था। अब बात करते हैं हम लोग 1929-30 के। 29-30 के में जो है क्या हुआ था, 29-30 में जो है मोहम्मद इकबाल, काफी इंपॉर्टेंट है,
मोहम्मद इकबाल ने जो है क्या किया था, सबसे पहले दो राष्ट्रों का क्या किया था, दो राष्ट्रों की बात कही थी। यानी कि 29-30 में मोहम्मद इकबाल जो है एक व्यक्ति होते हैं, वो क्या कहते हैं कि दो राष्ट्रों की बात, यानी कि उनका कहना था कि भारत और जो है पाकिस्तान का विभाजन कर देना चाहिए, इनका यह कहना था। सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, किसने किया था, सबसे पहले ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सब सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल से एक क्वेश्चन और भी बनता है, इन्हीं का लिखा हुआ है क्या, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुल सिता हमारा, ये इन्हीं का लिखा हुआ गीत है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मुक्ति दिवस की ओर। अब हम लोग थोड़ा सा इससे जाएंगे कि मुक्ति दिवस तो हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कई बार जो है इंग्लिश में भी इसका जो है आ जाता है शब्द, डिलीवरेंस डे के नाम से हम लोग जानते हैं, डिलीवरेंस डे के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ये कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। इसमें हुआ क्या था, क्यों मनाया गया था जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो होता क्यों है कि जैसा कि हमने पीछे भी बताया था आप लोगों को कि कांग्रेस जो है 28 महीने के यानी 1937 का जब प्रांतीय चुनाव हुआ था, तो प्रांतीय चुनाव के दौरान हुआ ये कि जब कांग्रेस ने 28 महीनों की सरकार के मतलब 28 महीने की सरकार जब बनी, मतलब 28 महीने के बाद जब जो है कांग्रेस को इस्तीफा दिया, तब जो है उस खुशी में मुस्लिम लीग जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हैं, यानी कि मुक्ति दिवस मनाते हैं। और क्यों जो है उन लोगों ने इस्तीफा दिया था, इसके पीछे की क्लास में फिर मैंने बताया आपको कि सेकंड वर्ल्ड वार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1939 में यानी 1939 ईस्वी में जो है सेकंड वर्ल्ड वार होता है। उसमें होता क्या है कि अंग्रेज जो है भारतीयों को यानी कि बिना जो है भारतीयों को बताए 3 लाख सैनिक को क्या करते हैं, इंग्लैंड भेज देते हैं। किस लिए भाई, तो युद्ध को करने के लिए। इसीलिए जो है कांग्रेस के लोग काफी नाराज होते हैं, इस वजह से जो है क्या करते हैं 28 महीने के बाद फाइनली जो है इस्तीफा दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अंग्रेजी जो है भारतीयों को कांग्रेस के यानी कि अनुमति के बिना, यानी बिना परमिशन के बिना जो है यह घोषणा कर देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है 3 लाख सैनिक जो है भारतीय सैनिक इंग्लैंड के क्या करेंगे, इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे। जिस कारण से कांग्रेस ने क्या किया, 22 दिसंबर 1939 को वायसराय परिषद से क्या किया गया था, तो त्याग पत्र दे दिया। इससे जो है खुश होकर के क्या किए, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को ही मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो और मुस्लिम लीग के अगर हम अधिवेशन की बात करते हैं तो पहला जो मतलब यानी 1940 ईस्वी में, यानी कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था, लाहौर का अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और स्पष्ट रूप से जो है पाकिस्तान के क्या किए थे, मांग किए थे, यानी कि इनका कहना था कि हमको जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। किस अधिवेशन में ये कहा था, तो लाहौर अधिवेशन में 1940 ईस्वी में। अब होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा जानने वाली बात है कि जो 1900 यानी कि यहाँ पे जब भारत का जब विभाजन हो जाता है, यानी कि और इसके पहले जो है होता क्या है कि एक बेबल जो है यहाँ के क्या थे भारत के उस समय, तो उस समय जो है भारत के क्या थे, वायसराय थे। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि जो है लॉर्ड बेबल, यानी कि लॉर्ड बेबल एक जो है उस समय यानी कि भारत में कौन थे, 1945 ईस्वी में कौन थे, जो है बेबल थे। बेबल जो है किस पद पे थे, तो वायसराय के पद पे थे। विभिन्न पार्टियों से क्या किए, उन्होंने जो है आपसी सहयोग बनाने की इनका जो है इच्छा था कि बातचीत से जो है समझौता हो जाए, मान जाए, एक दूसरे से लोग विभाजन ना हो। और इस जो है क्या करते हैं, बातचीत करने के लिए कहाँ बुलाते हैं सबको, सारे पार्टी को शिमला सम्मेलन में, जिसको कि हम लोग शिमला सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं, वो बुलाते हैं। और मुस्लिम लीग से जो है पाकिस्तान की मांग पर जो है मतलब इनका कहना था कि ठीक है आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन मुस्लिम लीग वाले जो है क्या करते हैं, मतलब वो तुला हुआ रहता है कि हमको जो है क्या चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। इस सम्मेलन में जो है मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और क्या किया गया, इस सम्मेलन जो है विफल रहा। जाहिर सी बात है कि जब जिस सम्मेलन में जब कोई रास्ता नहीं निकलेगा, यानी कि कोई निष्कर्ष अगर नहीं निकलता है, तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं, ये जो है सक्सेस नहीं रहा, यानी कि ये शिमला सम्मेलन सफल नहीं रहा। अब हम लोग बात करते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 1946 में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, शिमला सम्मेलन की विफलता के कारण मुस्लिम लीग जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। और ये घोषित किया था कि जिसके तहत जो है क्या किया जाएगा, मतलब क्या किया जाएगा, भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का इसका कुछ और रीजन नहीं था, सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीके से लड़ाई करने का तरीका था इसका, और कुछ नहीं। और सबसे बड़ा जो है नौआखली, ये याद रखने वाला था, मतलब हुआ क्या कि प्रत्यक्ष कार्रवाई जब मतलब विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से जो है इन्होंने जो है क्या किया, पूरे दंगे फसाद खून खराबा करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे।
जो है धर्म के नाम पर जो है इन लोग लड़ाई करने लगे और कहने लगे कि क्या करो, बांटो और आजाद करो, यानी कि बांटो और छोड़ो। सबसे ज्यादा जो है दंगा हुआ था कहाँ, तो बंगाल के नौखली में हुआ था। और यहीं पे जो है क्या किए थे, गांधी जी भी गए थे सबके बीच में समझौता करने के लिए, यानी बचाने के लिए। और मुस्लिम लीग ने जो है क्या नारा दिया था इसी समय, नौखली में ही, कि बांटो और आजाद करो। ये किसने कहा था, तो जिन्ना ने ही कहा था, जिन्ना ने ही कहा था। इस दंगे से तंग आकर कांग्रेस के लोग जो है सीआर फार्मूला, अच्छा ये सीआर फार्मूला क्या है, सीआर फार्मूला है चक्र मतलब कि सी राजगोपालाचारी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसके आधार पर क्या किया गया था, तो विभाजन का समर्थन किया गया था, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि भारत का विभाजन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। विशेष सलाह पर जो है क्या किया गया था, भेज दिया गया। और बेटन ने जो है क्या किया, सीआर फार्मूला को जो है क्या किया गया, समर्थन दिया। ये सीआर फार्मूला और दूसरा पॉइंट जो है वॉल्कन जो है प्लान, ये दो टॉपिक जो है भारत छोड़ो आंदोलन जब मैं पढ़ाऊंगी तो इसके बाद जो है मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी कि ये दोनों जो टॉपिक मतलब ये दोनों जो है, ये शब्द का मतलब क्या होता है, इसका जो है विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि अभी जो हम लोग को पढ़ना है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो इसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब इसके पहले जो है, इसके बाद मतलब सॉरी, यानी 1946 के पहले एक टॉपिक है 1942 का, 1942 का क्या टॉपिक है, बहुत वीवीआई टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद इस टॉपिक को जो है फिर से हम एक बार लेकर के आएंगे, आप लोग को सेपरेट टॉपिक लेकर के आएंगे। उसमें स्पेशली हम पढ़ाएंगे कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला क्या था और वॉल्कन प्लान जो है क्या था, ठीक है। इसके तहत जो है क्या किया गया, 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया, यानी कि फाइनली जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया जाता है। और भारत का विभाजन जब किया जाता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो है पाकिस्तान के पीएम के रूप में कौन बनते हैं, तो पीएम के रूप में कोई और नहीं, लियाकत अली उनका नाम है। और ये लियाकत अली जब पाकिस्तान के पीएम बनते हैं उसके पहले जो है क्या होता है कि भारत के वो वित्त मंत्री के रूप में उनको जाना जाता है। संयुक्त भारत के जो है वो मतलब वित्त मंत्री के रूप में जो है उनको हम लोग जानते हैं संयुक्त भारत में। उसके बाद फिर याद रखने वाली बात यही, तो 2-3 पॉइंट इसमें था और कुछ नहीं था मुस्लिम लीग में। यही था कि सबसे पहला तो यह था कि स्वतंत्र मतलब जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था भारत से, मतलब जब विभाजन हुआ था, तो सबसे पहले पीएम के रूप में किसने शपथ ली, तो लियाकत अली ने ले ली। और कुल मिलाकर यही था और कुछ नहीं था, बहुत इजी टॉपिक था। और नेक्स्ट हम लोग एक बड़ा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं मतलब नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। इस टॉपिक में हम लोग विस्तृत चर्चा जो है करेंगे, क्योंकि वो जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।